आखिरी हमारे देश की बहादुर बेटी कल्पना चावला की मृत्यु कैसे हुई थी? क्या नासा को इस घटना के बारे में पहले से जानकारी थी? नासा के वैज्ञानिकों ने कल्पना को क्यों नहीं बचाया गया, या फिर मारने का प्लान था? आइए जानते हैं पूरे हादसे की स्पेशल कहानी द पीडीवी के स्पेशल एपिसोड में। बचपन से ही करनाल में आसमान में उड़ान भरने की कल्पना करने वाली कल्पना चावला ने न केवल अपना सपना पूरा किया, बल्कि असाधारण उड़ान भरकर दुनिया भर में अपने देश का नाम रोशन कर दिया। 2003 में उन्होंने कोलंबिया शटल से अंतरिक्ष के लिए अपनी दूसरी उड़ान भरी तो हर भारतवासी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। नासा अपने खास कार्यक्रम ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के तहत कुछ लोगों को समूह में किसी रिसर्च के लिए स्पेसक्राफ्ट के जरिए अंतरिक्ष में भेजता है। स्पेस शटल कार्यक्रम भी एक ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कार्यक्रम था। चौथे ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कार्यक्रम के तहत 28वें मिशन में कोलंबिया फ्लाइट STS-87 कल्पना का पहला स्पेस मिशन था। साल 1977 में अपने 5 साथियों के साथ मिशन पर गईं। 10.4 मिलियन माइल की दूरी तय करते हुए पृथ्वी के 252 चक्कर काटे और सफलतापूर्वक लौट आईं। जनवरी 2003 को कल्पना स्पेस शटल कोलंबिया STS-107 से स्पेस शटल प्रोग्राम के 113वें मिशन पर एक बार रवाना हुई। 1 फरवरी 2003 को वापसी थी। पूरी दुनिया की नजरें टीवी पर टिकी थीं। शटल को कैनेडी स्पेस सेंटर में उतरना था, पर सुबह 9 बजे से ठीक पहले मिशन कंट्रोल के दौरान असामान्य रीडिंग नोट की गई। शटल के बाएं विंग के सेंसर से तापमान की रीडिंग नहीं मिल रही थी और अचानक बाईं ओर के टायर की प्रेशर रीडिंग भी गायब हो गई। तब कोलंबिया शटल अमेरिका के टेक्सास प्रांत में डलास शहर के पास था और आवाज की गति से भी 18 गुना तेजी जमीन की ओर 61,170 मीटर की ऊंचाई से नीचे आ रहा था। स्पेस शटल के कुल वजन का 40% मलबा ही मिला। मिशन कंट्रोल ने कोलंबिया में सवार अंतरिक्ष यात्रियों से संपर्क करने की कई कोशिशें की, पर सफलता नहीं मिली। इसके 12 मिनट बाद ही जब कोलंबिया को रनवे पर होना चाहिए था, तभी एक टीवी चैनल पर आसमान में शटल के टूटने का वीडियो आने लगा। नासा ने अंतरिक्ष यात्रियों के लापता होने की घोषणा कर दी और कोलंबिया का मलबा खोजना शुरू कर दिया। आखिरकार पूर्वी टेक्सास में लगभग 2000 वर्ग मील क्षेत्र में फैले शटल के 84,000 टुकड़े बरामद किए गए। इनका वजन कोलंबिया के कुल वजन का सिर्फ 40% था। इन्हीं टुकड़ों में कल्पना और उनके 6 साथी भी थे, जिनकी पहचान DNA के जरिए की गई थी। अफसरों ने स्पाई कैमरा नहीं लगाने दिया था। स्पेस जर्नलिस्ट माइकल कैबेज और विलियम हार्वुड ने 2008 में अपनी एक किताब प्रकाशित की, जिसमें बताया गया है कि नासा में कई ऐसे वैज्ञानिक थे जो कोलंबिया के टूटे हुए विंग की तस्वीरें लेना चाहते थे। यह भी कहा जाता है कि नासा का डिफेंस विभाग इसमें अपने ऑर्बिटल स्पाई कैमरा का इस्तेमाल करना चाहता था, पर नासा के बड्ढे अधिकारियों ने मना कर दिया था और बिना किसी जांच के ही लैंडिंग बार आच गई थी। कुछ इंजीनियर का यह भी मानना है कि स्पेस शटल में फोम के कारण जो डैमेज हुआ था वह काफी बड़ा था। इसके कारण मिसाइल नासा के वैज्ञानिकों के कंट्रोल में नहीं रहा और मिसाइल क्रैश हो गई। इस हादसे में कल्पना चावला सहित 5 अंतरिक्ष यात्रियों की मौत हो गई। ऐसी ही और भारतीय इतिहास से जुड़ी कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब करें द पीडीबी चैनल को। और बहादुर बेटी कल्पना चावला के लिए एक लाइक तो बनता है।